हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ की कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे पास जो है कुछ सीरम प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी भी फॉरेन एंटीजन के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिफिकली विद दैट एंटीजन इन एन ऑब्जर्वेबल वे। एंटीबॉडीज़ की 5 किस्म की टाइप्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, जिनमें ये क्या है हमारे पास IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE with heavy chains gamma, alpha, mu, delta and eosinophil respectively। हर एक चेन जो है ये यूनिक है और कुछ ख़ास किस्म की जो है ना अपनी खसूसियात रखती है। इनमें से हम 3 देखेंगे जो कि हमारे पास ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ हैं, वो हमारे पास IgM, IgG एंड IgA हैं। इनकी हम खसूसियात देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम देखें तो जो IgG है ना, ये हमारे पास इट इज़ द predominant immunoglobulin in normal serum, accounting for about 85% of the total immunoglobulin। और ये वाहिद वो ऐसी एंटीबॉडी है जो कि मदर टू फीटस ट्रांसफ़र होती है प्लेसेंटा के थ्रू, अ फैक्ट दैट एक्सप्लेन इट्स रोल इन द etiology ऑफ द hemolytic disease of the newborns। It is the smallest antibodies which has a high molecular weight of 1,50,000 and is capable of binding complement, is predominantly produced during the second immune response। कि जो हमारे पास IgG एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे पास सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के दरमियान काफ़ी वाफर मिकदार में प्रोड्यूस होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं सब क्लासेस ऑफ IgG की, क्योंकि ये हमारे पास एक मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास है, तो इसके अंदर जो हमारे पास सब क्लासेस मौजूद हैं वो 4 किस्म की हैं। लाइक IG1 है हमारे पास, IgG2 है, IG3 है एंड IgG4 है। इन सब की जो है ना खसूसियात आपस में से थोड़ी बहुत डिफरेंट है। ये हम टेबल में देख सकते हैं कि इनकी जो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं इनके अंदर IgG1 में, IgG2 में एंड IgG3 एंड IgG4 के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो इस टेबल के अंदर लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं IgM की। IgM अकाउंट्स फॉर अबाउट 10% ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन पूल विद अ कंसनट्रेशन ऑफ अबाउट 1 ग्राम पर लीटर इन नॉर्मल सीरम एंड इज़ द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन एन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे हमने पिछली IgG में देखा था कि वो जो सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स है उसके दरमियान वाफर मिकदार में प्रोड्यूस होती है, और जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारे पास उसके अंदर IgM एंटीबॉडीज़ हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं एंड इज स्ट्रक्चरली कंपोज ऑफ 5 बेसिक सब यूनिट्स एंड हैज़ द लार्जेस्ट मोलिकुलर वेट ऑफ 9 lakh because of its large immunoglobulin molecular weight. It cannot pass through the placenta barrier of the fetus and is complement of binding। अब इसके अंदर ये बताया गया कि जो इसका वेट है वो बहुत ज़्यादा है, मोलिकुलर वेट 9 लाख इसका मोलिकुलर वेट है, और इसके हाई वेट होने की वजह से ये जो है प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम IgA एंटीबॉडीज़ के बारे में। IgA एंटीबॉडीज़ का जो मोलिकुलर वेट है वो 1,60,000 एंड इट कंस्टिट्यूट 10 to 15% ऑफ द टोटल सर्कुलेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन पोल। इट्स द प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सिक्रीशन। ये जो हमारे पास IgA एंटीबॉडी है ये सिक्रीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लाइक जो हमारा टीयर्स एंड सलाइवा, कोलेस्ट्रम, ब्रेस्ट मिल्क एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जो है इनके अंदर IgA की वाफर मिकदार प्रोड्यूस होती है एंड डज नॉट फिक्स कम्प्लीमेंट एंड इज़ नॉट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द ह्यूमन प्लेसेंटा। बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट्स, जो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम 2 तरह के किस्म के अंदर डिवाइड करते हैं, लाइक नेचुरल एंटीबॉडीज़ एंड इम्यून एंटीबॉडीज़। नेचुरल एंटीबॉडीज़ आर रेड सेल एंटीबॉडीज़ इन द सीरम ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर नॉट प्रोवोक्ड बाय previous red cell sensitization, but it is believed that these antibodies must be the result of some kind of outside stimulus, and term naturally occurring gives an inaccurate connotation, so they are called non-red cell or non-red cell immune antibodies। अब इनकी खसूसियात क्या हैं वो हम देखते हैं। एग्जिबिट ऑप्टिमम इन विट्रो एग्लूटिनेशन when antigen bearing erythrocytes are suspended in psychological physiological saline 0.85% sodium chloride, sometimes referred to as complete antibodies, give optimum reaction at a temperature of room or lower, and they are also called cold agglutins। These antibodies does not generally react
above 37 degrees Celsius, that is at body temperature. For this reason, most of these do not generally give rise to transfusion reaction. These antibodies are of high molecular weight that they cannot cross the placenta barrier, e.g. IgM. And let's talk about immune antibodies. Immune antibodies ऐसी antibodies हैं जो कि किसी भी एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के दरमियान जो है वो बनती हैं, लाइक एज इन केस ऑफ ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. The characteristics involves does not these do not exhibit visible agglutination of saline suspending erythrocyte and are called incomplete antibodies. React optimally at a temperature of 37 degrees Celsius and are also called warm agglutins. These antibodies obviously have more serious transfusion implications than the naturally occurring ones. These antibodies are so small that they can cross the placental barrier, for example, IgG antibodies.